अनुक्रम और श्रेणी में एनसीईआरटी का 9.1 और ये चैप्टर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी थ्योरी देखते हैं, अनुक्रम और श्रेणी। तो आपके सिलेबस में जो श्रेणियां हैं मुख्य रूप से एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी, और जीपी शॉर्ट में है जिसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और इसको हिंदी में बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। और कुछ एपी जीपी मिक्स श्रेणियाँ भी हैं जिसमें एपी और जीपी मिक्स रूप से होंगे, तो नंबर श्रेणी कह सकते हैं। उसके पहले एपी के पहले हमारे चैप्टर में जो पहला चैप्टर है उसमें कुछ खास तरह की सीरीज है उनके पद लिखने, यानी बेसिकली हमें इनके नोटेशन के बारे में सीखना है। तो हम इसके सीधे सवाल में चलते हैं, थ्योरी वहीं से होती चलेगी और फिर एपी की थ्योरी आपको इसके बाद होगी। तो 9.1 में आपको कोई भी जनरल श्रेणी है उसका nवां पद दिया है। तो यहाँ nवें पद को कभी कभी tn से भी लिखा जाता है, इसको पढ़ते हैं nth टर्म, टर्म माने पद होता है, जैसे को बोलते हैं nवां पद। और यहाँ पे कई जगह पे आप an भी पढ़ेंगे, an भी पढ़ा जाए nवां पद, t से न लिख के n से लिख देते हैं। n ये आपका लोअर सफिक्स में, यानी a बड़ा बनाना है, n थोड़ा छोटा रहेगा ये, तो ये यहाँ से ये सफिक्स में। तो अब किसी भी श्रेणी का हमें nवां पद दिया हो और हमें पहला दूसरा तीसरा पद निकालना हो, जैसे an nवां पद है तो हम n = 1 रख देंगे, अगर यही क्या बन जाएगा a1, n = 2 रख देंगे तो ये बन जाएगा a2, n = 3 रख देंगे तो ये बन जाएगा a3। ये पहला हो जाएगा फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म। तो इस तरह हम पद निकाल सकते हैं अगर हमें tn दिया हो, कोई भी सीरीज हो, nवां पद अगर दिया है तो उससे हम सीरीज आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ और जो कैलकुलेशंस की आवश्यकता पड़ेगी उसकी भी बात कर लेते हैं। जैसे -1 पे कोई भी समघात है, समघात में क्या हो सकता है, -1/2, -1/4, -1/2020, ये सब सम है तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। और इस पर विषमघात हो 1, -1/3, -1/2019, इसकी वैल्यू क्या आएगी -1। तो पहला जो चैप्टर है उसमें आपको an दिया है और 5-5 पद लिखने हैं। तो चलिए पहले इसको कर लेते हैं। तो 9.1 का 1 से 6 तक आपको 1 से 6 तक आपको 6 सवाल हैं और प्रत्येक के 5 पद लिखना है। nवां पद गिवन है, आपको प्रत्येक श्रेणी का nवां पद दिया है और पहले 5 पद लिखने हैं आपको सभी सीरीज के। तो 1, 2, 3, 4, 5 तक रख देंगे। तो पहला सवाल है, पहले में दिया an = n × n+2। तो 5 पद हमें लिखने हैं। 5 पद कौन से होंगे, a1, a2, a3, a4, a5। तो n = 1 से लेके हमें 5 तक रखना है। जब 1 रखेंगे तो 1 × 2, 2 रखेंगे तो 2 × 4, 3 रखेंगे तो 3 × 5, 4 रखेंगे तो 4 × 6, तो आ जाएगा 2, 8, 15, 24। और एक पद और चाहिए तो 5 रखेंगे तो 5 × 7, ये आ जाएगा 35। तो इस तरह ये हमें 5 पद मिल जाएंगे सीरीज के। तो शुरू के क्वेश्चंस आपके यही हैं। इसमें आपका दूसरा है, दूसरे में an दिया है आपको n/n+1। इसमें 1, 2, 3, 1 रखेंगे तो 1/2, 2 रखेंगे तो 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, ये आ जाएंगे पहले 5 पद। थर्ड है, थर्ड में an दिया है आपको 2n। तो n = 1, 2, 3 रखेंगे तो 2, 2^1, 2^2, 2^3, 2^4, तो ये आएगा 2, ये काट देते हैं, 2, 4, 8, 16 और 32, इस तरह हो जाएगा। अब अगला देखते हैं फोर्थ में an दिया है आपको 2n-3/6। जब 1 रखेंगे, n = 1 रखेंगे तो -1/6, 2 रखिए तो 1/6, 3 रखिए, 3 रखेंगे तो 3/6, काट सकते हैं इसे बाद में। 4 रखेंगे तो 5/6 और 5 रखेंगे तो 7/6।
ठीक है, तो ये सीरीज हो जाएगी, 5 पद हो गए। फिफ्थ पार्ट है इसका ए एन बराबर -1 की पावर n माइनस 1 और इंटू 5 की पावर n प्लस 1। इसमें 1 रखेंगे n बराबर, तो -1 की पावर 0 और 5 की पावर 2 हो जाएगा। ये 1 होगा, 0 पावर है तो ये 25। 2 रखेंगे n बराबर इसी में, n बराबर 2 पर ये मिलेगा -1 घात 1 और 5 घात 3, ये -125। फिर 3 रखेंगे तो -1 घात 2 बचेगा इधर और 5 घात 4, तो ये प्लस रहेगा, तो ये आएगा 625 प्लस का। इसी तरह रखते जाएंगे तो आगे हमें 5 पद मिल जाएंगे, ठीक है। और यही आपका छठवां है। छठवें में आपको ए एन दिया है, n इंटू एन स्क्वायर प्लस 5/4, तो इसमें आप n बराबर 1 2 3 रख के सॉल्व कर लेंगे। अब 7 से 10 तक आपको जो पद दिया गया है वो निकालना है। चलिए, जो पद क्वेश्चन के आगे दिया गया है वो आपको फाइंड करना है 7 से 10 में। तो 7 से 10 में दिया गया पद जो क्वेश्चन ने पूछा है वो निकालना। तो 7वां क्वेश्चन है, 7वें में ए एन दिया है 4n माइनस 3 और 2 चीज़ें फाइंड करनी है, ए 17 और ये 24, ये और ये निकालना। तो इसमें हम n बराबर क्या रखेंगे 17, तो ए 17 हो जाएगा आपका 4 × 17 माइनस 3, 62 में 3 बचेंगी तो कितना आएगा 65। अब 24 रख देंगे तो ए 24 आएगा 4 × 24 माइनस 3, ये 96 माइनस 3 कितना हो जाएगा 93। इसी तरह करने हैं सब। तो ये 7वां था। अब देखते हैं इसका 9वें में ए एन दिया है -1 की पावर n माइनस 1 और n क्यूब और ए 9 निकालना है, तो n = 9 रख देंगे, तो ए 9 आएगा -1 की पावर 8 और 9 की पावर 3, ये प्लस हो जाएगा और 9 9 9 इसका गुणा कर लेंगे। इसी तरह आपका अगले में 10 में A20 पूछा है, 8n दिया है आपको n माइनस 2/3 n माइनस 3 n प्लस 3 सॉरी, तो n = 20 रखना है। A20 पूछा है तो A20 होगा 20 × 18/23, ये n प्लस 3 होगा, तो ये सॉल्व कर लेंगे, कटेगा तो ये अदरवाइज यही लिख देंगे। अब 11 से 13 तक 5 पद लिखना है तथा संगत श्रेणी को ज्ञात करना है। तो ये भी इसी तरह है, ये भी देख लेते हैं। 11 से 13 तक प्रत्येक में आपको 5 पद लिखने हैं, श्रेणी लिखना है। तो A1 दिया है 11वें में, A1 है आपका 3, AN है 3AN माइनस 1 प्लस 2 ये, और n में कंडीशन दी है कि n > 1 है और इंटीजर है, तो हम 2 से रख पाएंगे, यहाँ 1 नहीं रखेंगे, इसलिए 1 का हमें मान दिया, क्योंकि n 1 से बड़ा है तो n = 2 से रखना शुरू करेंगे यहाँ। तो A2 आएगा 3A1, यहाँ 1 बचेगा 2 रखने पे, और A1 कितना दिया है हमें 3, तो यहाँ रख देंगे A1 की वैल्यू, ये कितना हो जाएगा 11। पहला पद 3 था, फिर क्या आया 11। अब रखेंगे n बराबर 3, तो ये 3 होगा 3A2 प्लस 2, A2 कितना आया है 11, तो ये कितना हो जाएगा 35। इस तरह रखते जाएंगे, 5 पद आ जाएंगे और सीरीज भी आ जाएगी। सीरीज ये हो जाएगी आपकी 3, 11, 35 इस तरह। ये कोई खास श्रेणी नहीं है, इसलिए इसका नाम हम नहीं लिखेंगे यहाँ, कोई जनरल श्रेणी दी गई है। n = 4 रख के 5 पद निकाल लेंगे इसी तरह, और जस्ट पहले वाले का यूज होगा। जब हमने देखिए A2 निकाला है तो A1 की ज़रूरत पड़ी है, इसलिए A1 गिवन था ये, और जब A3 निकालेंगे तो A2 की ज़रूरत पड़ेगी, A2 आप पहले निकाल चुके होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब है आपका 13, 12 आपको 12 ही है अभी। A1 = -1, AN दिया है AN माइनस 1, ये सफिक्स में है बटे n, और n यहाँ है > 2, तो हम n बराबर क्या ले सकते हैं 2 3 4, ये 2 के बराबर लगा है, तो n बराबर 2 रखिए। A1 तो दिया है, A2 होगा A1 बटे n, यहाँ भी 2 आएगा, तो A1 कितना है -1, ये आ गया दूसरा पद, ये पहला है।
अब 3 रखेंगे तो A3 बराबर होगा A2/3। A2 कितना आया है -1/2, 3 पहले से तो -1/6। इस तरह निकाल लेंगे 5 पर। 13 में A1 बराबर A2 बराबर 2, A1 A2 दोनों 2 हैं और AN इक्वल टू दिया है AN -1 और n ग्रेटर दैन 2 है। तो n इक्वल टू हम रख पाएंगे 3, 4, 5, ये 2 से बड़ा रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका A3 इक्वल टू A2 -1, 3 रखने पर A2 कितना है 2, तो ये कितना आ जाएगा 1। फिर रखेंगे 4 तो A4 हो जाएगा आपका A3 -1, A3 कितना आया 1, तो ये क्या हो जाएगा 0। 5 पद आपके होंगे, दो पद तो दिए। तीसरा होगा आपका 1, चौथा होगा 0। 5 में के लिए n बराबर क्या रख देंगे 5, यहाँ A4 की ओर पड़ेगी वो A4 आएगा 0 तो -1 हो जाएगा ये। ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन है इसका। इसमें आपको फिबोनाची अनुक्रम दिया, ये साइंटिस्ट इन्होंने कई प्रयोग किए हैं, तो ये नाम था इन साइंटिस्ट का। और A1 बराबर A2 बराबर 1 दिया है और AN गिवन है AN -1 प्लस AN -2 और n ग्रेटर दैन 2 है तो हम n रख पाएंगे यहाँ पे 3, 4, 5 ये। चलिए रखते हैं, 3 रखते हैं तो A3 इक्वल टू A2 प्लस A1, ये दोनों कितने कितने हैं 1, 1, तो क्या आ जाएगा 2। A3 आ गया आपका 2, A1 A2 1 है। फिर आगे रखते हैं n इक्वल टू 4, इसी में इसमें तो होगा A4 बराबर A3 प्लस A2, A3 2 आया है और A2 कितना था 1, ये आया 3। फिर निकालेंगे A5 तो ये होगा A4 प्लस A3, A4 आया है 3 और A3 कितना था 2, ये आएगा 5। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है 3 है 2, 4 है 3 और 5 आया है आपका 5, 2, 3, 5 आया है। अब आपको वैल्यू निकालनी है AN प्लस 1 बटे AN की। तो कब निकालनी है, जब n बराबर हो 1, 2, 3, 4, तो n बराबर 1 पे हम सबसे पहले निकालेंगे इसका मान। तो n बराबर 1 पे ये क्या बनेगा A2 बटे A1, ये निकालेंगे। फिर n बराबर 2 पे क्या बनेगा A3 बटे A2, n बराबर 3 पे A3 बटे A4 बटे A3। तो A2 कितना था 1, A1 कितना था 1, तो ये 1 आएगा। A3 कितना था 2, A2 कितना था 1, तो ये आया 2। A4 कितना था 3 और A3 कितना था 2, तो इस तरह ये पद आपको मिलेंगे। AN बटे n प्लस 1 के 5 पद निकाल लेंगे, 2, 3 दिखा देंगे, हो जाएगा। अब अगले चैप्टर में चलते हैं। तो अगला चैप्टर है आपका 9.2 और इसमें आप पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। अब ये खास श्रेणियां हैं समांतर श्रेणी, इसी को बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट में इसे बोलते हैं AP। ठीक, अब हम यहाँ पर कुछ नोटेशन भी यूज करना है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि AN इन्होंने नोटेशन लिया और हम ज़्यादातर TN लेंगे, तो ये बराबर ही मानिए, ये अनुपात है, अनुपात है। तो AP क्या होती है पहले तो ये समझते हैं। जब कोई श्रेणी, जब श्रेणी एक निश्चित मान से बढ़ रही हो या घट रही हो, जैसे हमने एक श्रेणी बिल्कुल साधारण सी दी 1, 3, 5, 7, तो ये AP होगी, क्योंकि 2 जोड़ा जा रहा है। देखिए 1 से 2 जोड़ा 3, 3, 2, 5, 5, 2, 7। तो जब कोई श्रेणी एक समान रूप से बढ़ रही हो या एक समान रूप से घट रही हो, और या ये कहें कि 2 कंजिक्यूटिव टर्म्स का, 2 लगातार पदों का अंतर समान हो, बाद वाले में से पहले वाला घटाना, जब प्रत्येक पद में अंतर समान होगा तो हम कहेंगे ये समांतर श्रेणी है। इसका जो पहला पद होता है, ये पहले पद को ये डिनोट करते हैं A से, यानी A1 भी हम कह सकते हैं AN के हिसाब से। और D होता है जो समान अंतर आता है, वो D है, इसी को हम बोलते हैं सर्वांतर, कॉमन डिफरेंस। और ये होता है आपका फर्स्ट टर्म।
ए एन या टी एन होता है एनवा पर। ये हमने कुछ उदाहरण लिए। एक घटती हुई श्रेणी भी लेते हैं, जैसे मान लीजिए है आपका -2, -4, -6, -8, ये भी है पी, क्योंकि इनका अंतर -2 आएगा हमेशा। देखिए तो इसका प्रथम पद हो जाएगा -2 और डी हो जाएगा -4 -2, ये आएगा आपको -2। तो जब श्रेणी एक समान रूप से बढ़े या घटे तो समांतर श्रेणी कहलाती है। अब हम इसके सूत्रों की बात करते हैं आगे। तो ए हमें प्रथम पद लेना है और डी हमें जोड़ते जाना है, घटाते जाना है। तो हम ए पी के जरा जनरल टर्म लिखते हैं, ए पी के पद ए व डी के रूप में लिखते हैं। माना किसी श्रेणी का प्रथम पद ए है, अगर हम इसमें डी जोड़ देंगे दूसरा आ जाएगा, फिर डी जोड़ दीजिए a + 3d, इस तरह ये पद आ जाएंगे। देखिए अगर डी पॉजिटिव है, डी का मान धनात्मक है, तो ए पी जो होगी वो इंक्रीजिंग होगी, ए पी बढ़ती हुई होगी। अगर डी <0 है तो जो ए पी होगी वो डिक्रीजिंग होगी, डिक्रीजिंग ए पी। तो ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो हम यहीं से nवां पद जनरलाइज कर सकते हैं। देखिए पहले पद में है ए, इसी को हम लिख सकते हैं a + 0d, ये है a + d, अगला है a + 2d। तो देखिए ये पहला पद है, ये दूसरा, तीसरा, चौथे में क्या होगा a + 3d। तो जो पद की हम बात कर रहे हैं उससे एक कम यहाँ आ रहा है। तो इसी तरह अगर हम जनरलाइज करके nवां पद लिखना चाहें यहाँ, तो nवें पद का मान d का जो गुणांक होगा वो एक कम होगा ये। तो nवां पद आपका हो जाएगा a + n - 1 × d। तो यहाँ से आपका सूत्र बनता है कि किसी ए पी का हमें nवां पद निकालना हो तो वो होता है a + n - 1 × d। उसी को an भी कहते हैं, tn को। तो अगर हमें किसी श्रेणी का a और d पता है तो हम कोई भी पद निकाल लेंगे। ये इसलिए आपको सीखना है क्योंकि जैसे एक श्रेणी हम लें 2, 4, 6, 3-4 पद दिए जाएंगे। अब हम कहें कि इसका 728वां पद बताओ क्या होगा, 728वां। तो अब आप 728 तक इसको लिखेंगे नहीं, फिर आप इससे निकालेंगे। तो n की वैल्यू हो जाएगी 728, a है आपका 2 और d है आपका 4 - 2 यानी 2। ये सभी वैल्यू इसमें रख देंगे तो यहाँ से आपको 728वां पद मिल जाएगा। यानी इसमें मुख्य रूप से 2 अननोन होते हैं एपी में। अगर हमें किसी श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर पता है, यानी ए और डी, बस इसी पे सभी सवाल बनेंगे। अगर ये पता है तो हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। तो हमें किसी भी सवाल में हमेशा कोशिश करनी है कि उसका प्रथम पद और सर्वांतर हमें पता चले। इसी में सभी सवाल बनेंगे और ए और डी के मान फिर इनडायरेक्ट तरीके से कुछ भी दिए जाएंगे और उन्हीं को आपको सॉल्व करना होगा। तो ये तो था nवां पद, इस श्रेणी का कोई भी पद निकालना हो। अब ज़रा इनको जोड़ने की बात करते हैं। तो जोड़ने के लिए इसको हम इस तरह समझते हैं, हमें अब हमें इन पदों को जोड़ना है तो हम इसे कहेंगे ए पी के n पदों का योग। और n का मान कुछ भी हो सकता है, कोई जनरल ए पी लेंगे, ए पी के n पदों का योग। देखिए सम माने योग होता है, तो उसे हम कहेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए पी। तो s से इसको डिनोट करते हैं, एस एन, इसको पढ़ा जाएगा n पदों का योग। n यहाँ पदों की संख्या को व्यक्त करेगा जो सफिक्स में, तो n पदों का योग कहलाएगा एस एन। ठीक, अब हम इन्हीं को निकालना चाहते हैं। वैसे सूत्र इसका ये होता है एस एन बराबर n/2, 2a + n - 1 × d। लेकिन हम ये कैसे आता है इसकी भी जल्दी से बात कर लेते हैं। तो देखिए हमें जोड़ना है a + d, इन्हें जोड़ना a + 2d n पदों को। nवां पद क्या होगा a + n - 1 × d। इसको हमने Sn मान लिया, n पद है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसे जोड़ना है, तो हम इसी श्रेणी को फिर जोड़ेंगे इसी में, लेकिन इस श्रेणी को उल्टा कर लेंगे। अब हम बैक से लिखेंगे। तो आखिरी पद क्या था a + n - 1 × d, और फिर इसके बाद क्या हो, इसके पहले क्या होगा n - 2 × d। 2 पद दिखा देंगे, फिर सबसे अंत में क्या आएगा a। अब इन्हें हम जोड़ेंगे दोनों को, तो ये 2Sn और ये जुड़ेगा तो ये आएगा 2a + n - 1 × d, पहला पद। दूसरा भी यही आएगा, इसको और इसको जोड़िए तो 2a + n - 1 × d। इसी तरह सभी पद यही आएंगे। आखिरी भी आएगा 2a + भाई आखिरी में क्या होगा, ये और ये जुड़ेगा, दोनों को जोड़िए तो ये आएगा 2a + n - 1 × d।
ये वेक्टर के अंदर। अब एस एन हमें चाहिए, ये कितनी बार जुड़ेंगे, ये चीज़ जुड़ेगी एन बार, तो इनका योग क्या आएगा, एन इंटू ये आ जाएगा, ये सब में है, ये एन बार जुड़ेंगे तो आगे एन गुणा इतना आ जाएगा इसका योग। तो हम अगले पेज में लिखते हैं, तो हमारा था 2SN बराबर, जोड़ने पे आया n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बाकी आपको सूत्र याद रखना है सीधे, तो n पदों का योग होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, अगर हमें अंतिम पद दिया है इसको ऐसे तोड़ लेंगे। देखिए a प्लस 2a को a प्लस a लिख लें, और इसको हम ऐसे समझेंगे, किसी श्रेणी में अगर n पद हैं तो nवां पद ही अंतिम होगा, तो हम Tn को L भी ले सकते हैं और ये सूत्र बन जाएगा L बराबर a प्लस a। तो हम ये भी ध्यान रखेंगे, जब अंतिम पद दिया होगा तो ये सूत्र लगाएंगे, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं L। अगर अंतिम पद दिया है तो आप ये सूत्र लगाएंगे, इससे कैलकुलेशन थोड़ा आपकी आसान हो जाएगी। तो ये अंतिम पद के लिए n/2 a प्लस है, ठीक। तो ये n पदों का योग हो गया, ठीक है। अब हमें क्वेश्चंस में ज़रूरत पड़ेगी कि क्वेश्चन बनेंगे जब ए पी की किसी खास 3 पदों की बात हो रही हो, 4 की 5 की, तो किस तरह लेते हैं। तो जब इस पर क्वेश्चंस बनेंगे तब हमें इन्हीं पदों को लेना है, और क्यों लेना हम बात करते हैं। तो ए पी के 3 पद, ए पी के 4 पद, जब 4 पदों की बात होगी, और ए पी के 5 पद, ये आपको याद रखना पड़ेंगे। तो क्यों लेते हैं ये अभी आप समझ जाएंगे। तो 3 पद कभी भी आपको लेना है तो आप 3 पद मानेंगे, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ये पी में होंगे, ये ध्यान रखिएगा। इससे इसको घटाइए डी आएगा, इससे इसको घटाइए डी आएगा। तो ए पी की कभी भी 3 पदों की बात हो रही हो तो हम ये लेंगे, क्योंकि यहाँ फ़ायदा ये होगी कि इनका योगफल भी दिया होगा, तो अगर इनका योगफल हम करें तो डी कैंसिल हो रहा है, तो हमें ए का मान सीधे मिल जाएगा। यानी जब भी क्वेश्चन बनेगी किसी ए पी के 3 पदों में इनका योग इतना है, गुणन इतना है, तो आप यही 3 पद मानेंगे। अगर आप वो भी मान लेते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, तो भी आएगा, लेकिन कैलकुलेशन इससे थोड़ा छोटी रहेगी। तो 4 पद लेते हैं, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d। आप डी से चेक कर सकते हैं, इसका अंतर आएगा 2d, इससे इसको घटाओ ये भी आएगा 2d, इससे इसको घटाओ ये भी आएगा 2d। तो क्रम का भी यहाँ ध्यान देना है, कभी कभी दूसरा चौथा इस तरह दे देता है, तो इन सब का अंतर 2d आ रहा है। ये 2d है, ये 2d है, ये 2d है। अब 5 पद लेते हैं, ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। तो देखिए इसका अंतर डी है, इसका अंतर डी है, इससे इसको घटाओ डी आएगा, इससे इसको घटाओ डी आएगा। तो ये 5 पद हम ये लेंगे, और इनको जोड़ेंगे तो देखिए डी कट रहा होगा सब में। इसमें तीनों को जोड़िए, तो तीनों को जोड़ें तो डी कट रहा है, इसमें 4 जोड़िए तो 3d, डी और माइनस डी कट जाएंगे, इसमें भी डी कटेंगे। इनका योग आएगा हमेशा 3a, इसका योग आएगा 4a, इसका योग आएगा 5a। इससे कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगी, तो आपको इन्हें याद कर लेना और इसी क्रम में, ठीक। अब अगले चैप्टर पर चलते हैं। नाइन पॉइंट 2 9.2 NCERT 11th की टेक्स्ट बुक से, और पेज नंबर है आपका 198। तो 9.2 का पहला क्वेश्चन है कि 1 से 2001 तक, 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योग बताओ। तो 1 से इतने तक, तो 1 भी लेना है, 2001 भी लेना, तक लगा होगा तो इतने तक, और इनके बीच कहेगा तो लास्ट वाली वैल्यू छोड़ देंगे। तो 1, फिर अगला विषम क्या होगा 3, 5, तो सबसे आखिरी क्या होगा 2001। ये हो गए विषम पद 1 से 2001 तक। तो सबसे पहले पदों की संख्या निकाल लीजिए, और फिर ए और डी, और फिर जो भी पूछा वो निकाल लेंगे, योग निकालना है। तो सबसे पहले प्रथम पद क्या है इसका 1, और ये हमने प्रश्न के आधार पर सीरीज बनाई है। और डी का मान होगा 3 माइनस 1, चाहे 5 माइनस 3, सबसे 2 आएगा। एल का मान कितना है 2001।
तो अब ए पता है, डी पता है, एल पता है, तो एन निकाल लीजिए इस सूत्र से। अंतिम पद पता हो तो अंतिम वाला ही लगाएंगे। एल का मान, ए का मान, एन हमें निकालना है और डी का मान 2। इसको इधर ले आइए तो 2000 बचेगा, ये कट जाएगा, घट जाएगा, बटे 2 बराबर n माइनस 1। तो n की वैल्यू आएगी 1001। कितने पद होंगे? 1001 पद होंगे। तो अब 1001 पदों का योग निकाल लेते हैं। तो सूत्र लगाएंगे एस एन बराबर n/2 a प्लस एल। एल वाला इसलिए क्योंकि अंतिम पद पता है। तो n कितना है? 1001। ए कितना है? 1। एल कितना आया है? दिया है 1001। ये 2001, सॉरी, ये 2000 कितना हो जाएगा? 1000, 2001 और 1 2002, और 2002 में भाग देंगे किसका? 2 का, तो ये आएगा 1001। तो फाइनल आंसर होगा 1001 का होल स्क्वायर। इसका गुणा कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि 100 और 1000 के मध्य उन सभी प्राप्त संख्याओं का योग बताओ जो 5 के गुणज हों। अब इसमें कहा है 100 और 1000 के मध्य, 100 व 1000 के मध्य, यानी हमें 100 1000 अब नहीं लेना है, इनके बीच की 100 1000 के मध्य उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग जो 5 के गुणज हों। मध्य उन संख्याओं का योग जो 5 के गुणज हों। तो 5 का पहला 100 के और बाद 1000 के पहले, तो पहला क्या होगा? 105। 5 का गुणज है, इसे चेक करिए, 5 का भाग दीजिए, तो 5 का भाग इसमें जा रहा है 21 बार। तो अगला क्या होगा? 110, फिर 115, ये सब 5 के गुणज है। सबसे आखिरी होगा 995। 1000 तो लेना नहीं है, इनकी मध्य, तो इसमें 5 से भाग दें तो 5 और 4 बचेगा, 45, 4, तो ये कट रहा है। तो इन संख्याओं को हमें जोड़ना है 100 और 1000 के बीच कि ये संख्याएं जो 5 के गुणज हैं। तो अब हम फिर पदों की संख्या निकालनी। ए तो अब हमें ज्ञात हो गया 105 प्रथम पद, और डी का मान भी हो गया 5, इसको घटाएंगे 110 से 105, तो ये कितना आएगा? 5। डी आ गया, ए आ गया। अब पदों की संख्या निकालते हैं एल से। हमें एल पता है, यहाँ पे एल है आपका 995। तो इस सूत्र से पदों की संख्या निकालते हैं। एल बराबर 995। भाई पहले पद पता करेंगे तब जोड़ेंगे उसे। ए की वैल्यू 105, एन हमें फाइंड करना है, डी कितना है? 5। तो पहले 5 से डिवाइड कर दो इस पूरे में। 5 एकम 5, 4 बचेगा, 45, फिर 4 बचेगा, इधर 2 1, तो इधर n-1, ये 20 बचेगा। 199 बराबर n प्लस 20। अब 20 को इधर लाइए तो n आपका आएगा 179। अब 20 इसमें ऐड करेंगे तो 199 हो रहा है, ठीक। तो n आ गया, ए और डी आ गए। अब योग इनका निकालेंगे। एस एन बराबर n/2 a प्लस एल से 179/2 ए 105 और एल 995। तो 5 जोड़ेंगे तो 1000, तो 1000 और 100 तो 1100 हो जाएगा। 1100 और ये कई बार कट जाएगा? 50 बार। 11 25 55 गुणा 179। अब इसका गुणा आप कर लेंगे तो आपका ही होगा जाएगा। थर्ड है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 है, तो पहला पद 2 दिया, तो ए बराबर 2। प्रथम 5 पदों के योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। देखिए, और जो कंडीशन दी है, प्रथम 5 पदों का योग प्रथम 5 पदों का योग अगले 5 पदों के योग का पदों के योग का 1/4 है। 1/4 है।
तो सिद्ध करो बीसवां पद -112 होगा। ये हमें प्रूफ करना है कि 20वां पद इतना होगा। तो चलिए अब देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें प्रथम पद दिया है सीधे। सवाल ये था कि प्रथम पद 2 है, प्रथम 5 पदों का योग अगले 5 पदों के योग का 1/4 है, तो सिद्ध करो 20वां पद ये होगा। ठीक है, तो इधर हल करते हैं इसे। a बराबर 2। अब जो कंडीशन दी है उसे देखते हैं। तो जो ये बात कर रहा है वो क्या है, प्रथम पद 2 है तो हम श्रेणी वैसे ये मानते हैं a प्लस डी, और 5वां पद क्या होगा a प्लस 4d, ये होगा 5। 6वां पद क्या होगा a प्लस 5d, और इस तरह 10 तक लिखेंगे और 5 तक और लिखेंगे, तो 10वां पद होगा a प्लस 9d। यहाँ तक जाएंगे। अब हमें दिया क्या, हमें ये कहा है कि ये जो शुरू के 5 पद हैं ये S5 मान लेंगे, शुरू के 5 पदों का योग अगले 5 पदों के योग का 1/4 है। ये अगले 5 पद हैं तो S डैश S5 मान लीजिए। तो इनमें एक रिलेशन दिया है, क्या संबंध दिया है कि प्रथम 5 पदों का योग 1/4 है अगले 5 पदों के योग का। ये भी 5 पदों, यहाँ डैश लगा लिया। 2 श्रेणी अलग अलग है ना, है AP ही लेकिन ये पद अलग है, पद अलग है। तो अब प्रथम पद तो हमारा 2 था, यहाँ हमें कितने पद जोड़ना है 5। हमें यहाँ से D है चाहिए इसका श्रेणी का, A हमें पता है और D हम फाइंड कर लेंगे आसानी से। और इसका प्रथम पद ये होगा, अगले 5 पदों के लिए प्रथम पद होगा। A का मान 2 हम हर जगह रख सकते हैं। पहले 5 पदों का योग होगा 5/2 2A प्लस 5 माइनस 1 इंटू D 1/4। अगले 5 पदों का तो n का मान सेम है, 5/2 2A की जगह अब आएगा a प्लस 5d। ये ध्यान देंगे, ये प्रथम पद है आपका अगले के लिए 2A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। अब ये काट दीजिए, a का मान रख दीजिए, 4 का यहाँ गुणा करिए। 4 गुणा a का मान कितना है 2, इधर a का मान कितना रखेंगे 2 और अंदर गुणा करेंगे 2 रख, तो ये हो जाएगा आपका 4 और प्लस 10d और प्लस 4d। अब हम यहाँ गुणा कर लेंगे तो 16 प्लस 16d बराबर 4 प्लस 14d, तो 2d बराबर -12, d बराबर -6। d आ गया -6, a है 2 और 20वां पद अब हम निकाल लेंगे। तो अगले पेज में करते हैं। d की वैल्यू -6 है, याद रखिएगा, a 2 है। तो अब हम निकालेंगे 20वां पद। 20वें पद को हम नोटेशन के हिसाब से क्या लिखेंगे T20। तो इसका सूत्र Tn का सूत्र क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब T20 रखेंगे यहाँ तो a प्लस 19d आएगा, एक कम आता है। a की वैल्यू 2, d की वैल्यू -6, तो कितना होता है ये -114, ये बचेगा -112। यही लाना था हमें 20वां। ठीक है, अगले में चलते हैं। 4th में एक श्रेणी दी है -6 -11/2 -5 कि कितने पदों का योग -25 है। ये भी कहा कि समांतर श्रेणी है, AP है, ये दिया है AP के ये पद हैं, इसके कितने पदों का योग -25 होगा। तो हमें क्या निकालना है यहाँ, पदों की संख्या। ठीक है, कितने पद पूछ रहा है, तो हम सबसे पहले मानेंगे, माना n पदों का योग -25 है, n फाइंड करना है। तो SN कितना हो जाएगा फिर n पदों का योग -25, a कितना है -6, ये है a। और d कैसे निकलेगा, बाद वाले में से पहला वाला घटा दीजिए, -11 ये प्लस हो जाएगा 12/2, ये आएगा आपका 1/2, a आ गया, d आ गया। अब हम निकालेंगे n का मान, तो हम योग का सूत्र लगाएंगे। अब SN बराबर n/, यहाँ इतने पद पता नहीं है तो यही वाला लगेगा। SN की वैल्यू -25
एन हमें फाइंड करना है, ए की वैल्यू -6, एन निकालना है, डी की वैल्यू 1/2। अब इस 2 को इधर ले आइए तो -50 बराबर, और इसका एलसीएम ले लीजिए पहले, तो -24 प्लस n -1/2, ये यहाँ जाके हो जाएगा -100 बराबर n² -25n। तो फाइनली आएगा n² -25n प्लस 100, और 20 और 5 इसके होंगी, तो आगे से हल करते हैं। एक तो n² -25n प्लस 100, ये तो n² -25n प्लस 100 ये था, और 20 5 100, 20 और 5 फैक्टर होंगे, n कॉमन लेंगे, -5 कॉमन लेंगे, तो n की 2 वैल्यू आएंगी 5 और 20, ठीक है। 5 पदों का योग भी इतना होगा और 20 पदों का योग भी इतना ही होगा। डी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे 2 आंसर आ रहे हैं और दोनों वैलिड आंसर हैं। तो ऐसा कब हो सकता है, इसकी व्याख्या कभी करने के लिए आ जाता है कि 5 पदों का योग भी -25 है और 20 पदों का योग भी -25 है। ये कैसे संभव होगा? ये इस तरह संभव होगा कि शुरू के 5 पदों का योग 0 होगा। जैसे मैं कोई भी श्रेणी आपको दूँ, ये इस तरह 20 पदों तक लिख लूँ और शुरू के 5 पदों का योग 0 हो, ये हमें पता चल रहा हो जोड़ने से। शुरू के 5 पदों का योग 0 हो और पूरे 20 पदों का योग मान लीजिए 25 हो, -25, इसी सवाल के हिसाब से। तो यहाँ क्या ये हो सकता है कि जो योग होगा आपका 20 पदों का, वही योग होगा 5 पदों का। क्यों? क्योंकि 20 पदों को जोड़ेंगे आप तो ये जोड़ेंगे इतने और इन पदों को नहीं जोड़ेंगे, लेकिन जब आप इसे जोड़ भी देंगे तो इनका योग 0 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी जब भी n के 2 पॉजिटिव इंटीजर आंसर आवे पदों की संख्या के, तो ये तभी संभव है जब श्रेणी ऋण से धन हो रही होगी, या ये कहें कि शुरू के उतने पदों का योग 0 होगा। यहाँ 5 पदों का योग 0 होगा, ऐसे होगा, इसलिए ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फिर वो 0 जोड़ेंगे कहीं तो कोई अंतर नहीं आएगा। 5th क्वेश्चन है, फिफ्थ में नोटेशन यूज की है, किसी एपी का पीमा पद 1/q है। पीमा पद 1/q है, क्यूमा पद 1/p है। तब सिद्ध करो प्रथम पद, प्रथम PQ पद, तब सिद्ध करो प्रथम PQ पदों का योग, इसको एक राशि मानेंगे, PQ पदों का योग PQ + 1/2 होगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए अब हल करते हैं। श्रेणी एक ही है, देखिए जब श्रेणी एक ही होगी, एक ही श्रेणी में P पदों की बात कर रहा है, उसी के Q पदों की बात कर रहा है, तो कौन सी चीज़ कॉमन रहेगी? जब एक ही श्रेणी हो तो A और D कभी नहीं बदलेगा, ये ध्यान रखना, उसी की हमें ज़रूरत होती है। तो A और D 2 अननोन होते हैं इसमें, AP में। तो जब भी सवाल बनेगा तो आपको मैक्सिमम 2 कंडीशन ही वो देगा। यहाँ भी देखिए 2 कंडीशन दी, क्योंकि 2 कंडीशन से 2 अननोन A और D हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम यही मानेंगे, माना हल में AP का प्रथम पद A है और सर्वांतर D है, कॉमन डिफरेंस। तो अब हमें क्या क्या दिया? हमें दिया पीमा पद, इसको हम लिखेंगे TP, ये कितना है 1/q। और फिर हमें दिया क्यूमा पद, तो ये क्या होगा TQ, ये कितना है 1/p। अब हम TP का मान रखते हैं A और D के रूप में इसका। तो n पदों का जैसे होता है A + n - 1 D, उसी तरह P पदों का होगा, ये तो हमें गिवन था, तो ये होगा A + p - 1 × D, ये बराबर है 1/q। इसी तरह ये निकालेंगे TQ, A + q - 1 × D, तो ये आपका 1/p।
अब यहाँ से ए और डी निकालना है और फिर उसको योग में यूज करना है। ठीक, चलिए इन्हें घटाते हैं, सॉल्व करते हैं। घटा देंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल और डी कॉमन लेंगे तो p माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन, तो वन वन कट जाएगा, डी कॉमन लेके इससे इसको घटाएंगे और बराबर आएगा 1/q माइनस 1/p। एलसीएम लीजिए, p माइनस क्यू बटे पी क्यू, तो डी से डी की वैल्यू हमें चाहिए तो p माइनस क्यू ये और ये कट जाएगा, तो डी आएगा 1/p क्यू। अब डी का मान 1 में रखिए चाहे 2 में, तो वो भी आएगा 1/p क्यू। तो आगे बढ़ते हैं, तो डी आ गया था हमारा 1/p क्यू। अब हम पहले में आंसर रखें, ए निकालेंगे, तो पहली समीकरण क्या थी, a प्लस पी माइनस वन इंटू डी बराबर 1/q, ये थी। अब हम इसमें d की वैल्यू रखते हैं और फिर क्या निकालते हैं, a। अब पक्षांतर करिए इसको और a कॉमन लीजिए, p माइनस पी प्लस 1/p, तो आएगा 1/p। ए आ गया और डी आ गया। अब पी क्यू पदों का योग निकालना, तो पी क्यू पदों के योग का क्या मतलब है, एन की जगह क्या आएगा पी क्यू, तो सूत्र एन वाला क्या होता है, एस एन बराबर ये और डी वही है। अब हमें निकालना है पी क्यू पदों का योग, तो उसको हम क्या कहेंगे, एस पी क्यू। तो एन की जगह क्या आएगा पी क्यू, तो इसकी वैल्यू पहले लिखते हैं, पी क्यू हमें ज्ञात है, आंसर भी पी क्यू के टर्म्स में है। ए का मान बाद में रख देंगे, डी का भी बाद में, यहाँ एन की जगह क्या आएगा पी क्यू। अब ए व डी के मान रखने पे जैसे ए और डी के मान रखेंगे जो कि बराबर है यहाँ और यहाँ, क्या कॉमन आ जाएगा 1/p क्यू। पी क्यू बाई टू पहले से ए और डी के मान रखने के बाद हमने कॉमन लिया 1/p क्यू। यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ ये कॉमन हो गया और ये बचेगा पी क्यू माइनस 1। 2 में से 1 घट जाएगा और पी क्यू कट जाएगा, 1/2 पी क्यू प्लस 1, यही हमें लाना है पी क्यू पदों का योग। छठवां, किसी समांतर श्रेणी 25, 22, 19 की कुछ पदों का योगफल 116 है, तो अंतिम पद बताओ। देखिए, यदि एपी है कोई जिसके पद हैं 25, 22, 19, यानी 3-3 घटता जा रहा है, कि कुछ पदों का योग, यही कुछ तो पूछा है, कुछ पदों का योग 116 है, तो अंतिम पद बताओ। तो यहाँ एक चीज़ सोचने वाली है कि कुछ पदों के लिए कह रहा है, तो जितने भी पदों की संख्या होगी वही अंतिम पद होगा। जैसे किसी श्रेणी में 10 पद हैं, तो अंतिम पद कौन सा होगा, 10वां। तो हम यहाँ पदों की संख्या पहले निकाल लेते हैं, और जो भी पदों की संख्या जैसे 11 आई मान लीजिए, तो 11 पद अंतिम पद होगा 11वां, तो हम 11वें पद की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर तो अंतिम पद की वैल्यू निकालनी है, उसके पहले हमें पदों की संख्या निकालनी होगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, माना पदों की संख्या n, तो चलिए सूत्र लगाते हैं। ए कितना, 25, और डी कितना है 22 माइनस 25, डी आएगा आपका -3, ठीक। और एस एन कितना दिया है, एन पदों को, अगर हमने पदों की संख्या n मान ली तो 116। अब आपको यहाँ n निकालना है पहले, यहाँ भी क्वाड्रेटिक बनेगी। जब भी एस एन गिवन होगा और n निकालेंगे आप, तो हमेशा क्वाड्रेटिक बनेगी, दो घात समीकरण। तो चलिए हम सूत्र लगाते हैं, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन की वैल्यू कितनी दी है, 116। n फाइंड करना है, ए कितना है 25, और डी कितना है -3। इसको यहाँ ले जाओ, तो 1 6 गुणा 2 बराबर n, ये आपका होगा, देखिए 3 का गुणा करेंगे तो 3, और ये 50, 3 53,
अब मल्टीप्लाई करिए और पक्षांतर कर लीजिए। ये आएगा 232 बराबर 0। तो ये किसी से कटेगा नहीं कटेगा। अब इसके फैक्टर करने होंगे हमें। फैक्टर इसके करिए ताकि ये 53 आ जाए, नहीं तो धरा चार्ज ही लगा देंगे अगर फैक्टर नहीं देखेंगे तो ये कटेगा तो है नहीं किसी की 7 नहीं कटेगा, 2 से कटेगा। अभी 2 से कट जाएगा तो 2 एकम 2, 116 गुणा ये था 2 और 116 गुणा 6 है ये इसको गुणा करेंगे तो अब हमें चाहिए 53। तो 116 को भी तोड़ लीजिए, 58 गुणा 12, 2 5 10 2 6 रुक जाइए, 2 5 10 16। हाँ चलिए 29 गुणा 24, 29 दुनिया 58, 29 गुणा 24 लिख सकते हैं, 9 4 13। यस, 29 और 24 इसकी गुणनखंड होंगी। तो गुणनखंड कर रहे थे हम इधर 29 और 24। तो 3n² माइनस 24n माइनस 29n प्लस 232। तो ये आपका आएगा 3n कॉमन, n माइनस 8 माइनस 29 कॉमन तो n माइनस 8। अब n की वैल्यू एक आएगी 8, एक आएगी 29/3, ये छोड़ देंगे तो वैल्यू आएगी 8। तो अब हमें पता चल गया पदों की संख्या 8 है। अब हमें अंतिम पद कौन सा होगा 8वां। तो अब हमें T8 निकालना है, यही अंतिम पद होगा जो पूछा है। T8 होगा a + 7d, a की वैल्यू 25, d की वैल्यू -3, तो 7 गुणा -3 होगा -21। तो ये कितना आ जाएगा अंतिम पद 4। ठीक है, 7वें में चलते हैं। सातवें में उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल जिसका k वहाँ पर 5k + 1। कह रहे हैं उस AP के n पदों का योग बताओ। n यहाँ ज्ञात है, योग बताओ जिसका केवां पद जिसका केवां पद 5k + 1 है। मैंने सवाल लिख दिया है। तो हमें क्या दिया है यहाँ के में पद को हम लिख सकते हैं टी के या ए के, स्मॉल ए के जो आप लिखते थे पहले, ये टी के ज़्यादा बेटर है। तो टी के इतना है। अगर हम इसमें वेरिएबल के है के बराबर 1 2 3 4 रख दें तो T1 T2 T3 मिलेंगे। T1 कितना आएगा के बराबर 1 रखने पे 6, के बराबर 2 रखिए, T2 कितना आएगा 11, T3 कितना आएगा 16। इस तरह सीरीज मिल गई। तो श्रेणी क्या होगी जिसकी बात हो रही वो होगी 6 11 16। अब इसके कितने पद जोड़ना है हमें n पद, ये हमें दिया है। n ज्ञात रहेगा, a कितना है 6, d कितना है 11 - 6 यानी 5, n का मान n है। अब योग का सूत्र लगा दीजिए। n/2 2a और n - 1 × d कितना बचा है 12 + 5n - 5, n/2 5n + 7। एट्थ है, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दिया है, p और q अचर हैं, तो श्रेणी के सर्वांतर ज्ञात करो। ठीक है, कुछ जनरलाइजेशन हम और करेंगे यहाँ। तो हमें जो सवाल है उसको लिख देते हैं। किसी AP के n पदों का योग
एन पदों का योग पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर है। पी व क्यू कोई भी रियल नंबर है, कोई भी कांस्टेंट हो सकती है। पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर। तो कह रहे हैं सर्वांतर बताओ, श्रेणी का सर्वांतर। पी और क्यू अचर ये भी दिया है तो वो अचर मान ही रहे हैं, तो श्रेणी का सर्वांतर डी निकालना है। तो हमें एन पदों का योग दिया है तो इसको हम कह सकते हैं एस एन। तो अब जनरल सूत्र है यहाँ पे, मैं उसको लिखना चाहूँगा और इसको याद भी रखेंगे, फिर पर्टिकुलर सूत्र भी इससे निकल आएंगे। यदि किसी, इसको नोट कर लेंगे अलग से, यदि किसी एपी का एन पदों का योग एस एन दिया हो, तब टी एन ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। क्या होता है सूत्र? टी एन बराबर एस एन माइनस एस एन माइनस वन, यानी एन पदों के योग में से एन माइनस वन पदों का योग घटा देंगे, तो इससे हमें जनरल एन टर्म आ जाएगा हमेशा। तो इससे हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसका टी एन निकाल लें पहले एस एन से, और टी एन के बाद हम दूसरे पद में से टी वन टी टू निकाल लें, दूसरे में से पहला घटा दें। एक तो ये है जनरल, तो पहले हम इसी से करते हैं। तो हमें चाहिए टी एन, तो सूत्र होता है एस एन माइनस एस एन माइनस वन। तो ये एस एन है, एस एन माइनस वन में एन की जगह एन माइनस वन रख देंगे पूरे में इसमें। तो एस एन की वैल्यू रखिए पहले, ये हो गई, और एस एन माइनस वन क्या होगा? अब इसे सॉल्व करते हैं। पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर माइनस पी एन प्लस पी, और क्यू एन स्क्वायर प्लस क्यू माइनस टू क्यू एन। तो पी एन कटेगा और कुछ भी नहीं कटेगा, तो ये फाइनल बचा आपका टू क्यू एन स्क्वायर माइनस टू क्यू एन और पी प्लस क्यू। तो अब एन बराबर एक रखेंगे, एन बराबर एक पर श्रेणी क्या आएगी? एन बराबर एक पर टी वन क्या मिलेगा? पहला पद टू क्यू माइनस टू क्यू प्लस क्यू, कितना आएगा ये? पी प्लस क्यू, पहला पद ये कट जाएगा। दो रखिए, एन बराबर तो एट क्यू माइनस फोर क्यू और पी प्लस क्यू, तो ये बचेगा पी प्लस फाइव क्यू। अब हमें डी निकालना है, तो दूसरे में से पहला घटा देंगे। दूसरा है पी प्लस फाइव क्यू, पहला आया था आपका पी प्लस क्यू, तो इनका सर्वांतर क्या होगा? मैं पीले से उसको अलग से लिख देता हूँ। इसका सर्वांतर होगा पी प्लस फाइव क्यू में से घटेगा पी प्लस क्यू, तो ये कितना बचेगा? फोर क्यू, ये सर्वांतर हो जाएगा। और जो दूसरा तरीका है उसको भी देख लें। पार्ट को ही देखना है फिर से। क्या गिवन है इसमें? एस एन, एन पदों को योग दिया, एस एन है पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर, ठीक है। तो अभी हमने सूत्र देखा है, टी एन बराबर होता है एस एन माइनस वन। यहाँ से हम सूत्र बना सकते हैं, एन बराबर एक रखते हैं इसमें, तो टी वन होगा एस वन माइनस एस जीरो। एस जीरो मतलब जीरो पदों का योग, तो जीरो पदों का योग हमेशा जीरो होगा, तो एस वन के बराबर ही होगा। एन बराबर दो रखिए इसी में, ये एन बराबर एक रखा है,
अब रखेंगे n बराबर 2, तो T2 होगा H2 माइनस S1। H2 कितना है, H2 यहाँ से मिलेगा, बाद में रख देंगे। तो दूसरे पद से ही हमें D मिल जाएगा। अगर हमने T1 T2 निकाल लिए तो D होगा आपका T2 माइनस T1। D के लिए भी वैसे जनरल फॉर्मूला होता है ये अगर हम nवें पद में से n-1वां घटा देंगे एक पहले का तो D आ जाएगा। अब n बराबर 2 के लिए है आया, तो दो पदों से हमारा काम चल जाएगा, T1 और T2 से। तो पहले हमें T1 हमने निकाल लिया है, S1 है। अब हमें S1 S2 निकालना है, तो इसमें हमें n बराबर 1 और 2 रखना है। n बराबर 1 रखेंगे तो S1 आएगा आपका P प्लस Q। n बराबर 2 रखेंगे तो S2 आपका आएगा 2P प्लस 4Q। तो अब हम इससे इसको सेपरेट कर देंगे, तो हमें चाहिए T1 का मान तो S1 है, यही T1 होगा। अब निकालते हैं T2, तो ये होगा S2 माइनस S1। S2 कितना है और S1 कितना है, ये T1 P प्लस Q। तो ये आपका बचा P प्लस 3Q, P प्लस 3Q आएगा। इधर हमने पहले वाले में कैलकुलेशन में इधर साइड इसकी जगह पे हमने P1 लिख दिया, तो आप उसको सही कर लेंगे। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 9th में कहा है दो समांतर श्रेणी के n पदों के योग का अनुपात इतना। अब दो श्रेणियां हैं, दो एपी हैं, तो दो एपी हैं तो दो सर्वांतर और दो प्रथम पद हमें मानने होंगे। तो एक का A1 D1 और एक का A2 D2। दो श्रेणियों को दोनों को n पदों तक जोड़ा है, पहली श्रेणी के n पदों का योग और दूसरी श्रेणी के जैसे 1 मान लीजिए, जैसे 2 मान लीजिए, और दूसरी श्रेणी के n पदों का योग का अनुपात हमें दिया है इनका। तो कह रहा है उनके 18वें पदों का अनुपात बताओ, यानी T18 पहली श्रेणी का और T218 दूसरी श्रेणी का। इनका मान हमसे पूछा है, तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे ये आपको यहाँ हिट होना चाहिए कि जब चार अननोन है, ये चार अननोन देख रहे हैं और इक्वेशन हमें एक ही दी है कि रेशियो भर है, तो ये कन्फर्म है कि हम अलग अलग मान यहाँ पे नहीं निकाल पाएंगे। जब अलग अलग मान नहीं निकाल पाते हैं तो आपको ये मानी वैल्यू डायरेक्ट ही मिलती है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान देंगे। तो जो गिवन है पहले हम उसे लिखते हैं। गिवन है दोनों के n पदों के योग का अनुपात, और वो है आपका 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यू रखेंगे n पदों की दोनों। पहला होगा n/2, पदों की संख्या n ही है दोनों, a और d अलग है, 2a1 प्लस n-1 इंटू d1। दूसरा होगा n/2 2a2 प्लस n-1 इंटू d2, और बराबर दिया है ये, और ये कैंसिल। अब आपको ये सोचना है कि हमें 18वें पदों का अनुपात चाहिए, तो जो चाहिए उसको भी लिख लीजिए। ये है 18वां पद, तो पहली श्रेणी का होगा A1 प्लस 17 D1 और दूसरे का होगा A2 प्लस 17 D2, ये आएगा। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। दो कॉमन लेते हैं, अब इसे यहाँ पे दो कॉमन दोनों में लेंगे, A1 प्लस n-1/2 इंटू D1 बटे, यहाँ भी दो कॉमन लीजिए, A2 प्लस n-1/2 इंटू D2, और ये बराबर है 5n प्लस 4 और 9n प्लस 6। 2 से 2 भी कट जाएगा। अब हम यहाँ पे इसको दोबारा अगले पेज में लिखते हैं, यहाँ तक नोट कर लेंगे आप। अब जो फाइनल बचा है वो है आपका A1 प्लस n-1/2 इंटू D1, और ये था A2 प्लस इंटू D2 बराबर होगा 5n प्लस 4
9n + 6। अब हमें a1 + 17 d1, यानी इसकी जगह हमें चाहिए 17। यही तो हमारी मान है। इसकी जगह भी 17 रखिए, तो आप लिखेंगे 18वें पदों के अनुपात के लिए, 18वें पदों के अनुपात के लिए। तो 18वें पदों के अनुपात के लिए यहाँ हमें 17 बनाना होगा। तो हम सीधा सीधा n-1/2 की जगह क्या चाहते हैं, 17। इसकी जगह 17 रख देंगे, यहाँ से n कैलकुलेट कर लेंगे और जो आएगा 35। तो आप n बराबर क्या रख देंगे, 35। तो ये अपने आप 17 बनेगा। तो आप समीकरण 1 मान लेंगे इसे, फिर लिखेंगे 1 में n बराबर 35 रखने पर, तो ये होगा a1 प्लस, यहाँ 35 रखिए, बटे में भी 35 रखिए, और यहाँ भी n बराबर 35 रखिए। थ्री इंटू 35, सॉरी 5 इंटू 35, 5 इंटू 35 प्लस 4, 9 इंटू 35 प्लस 6। इसे सॉल्व करिए। 5 हम 25, 4 जोड़ भी दिए, 25, 5 15 और 17, और बटे में आएगा 45 और 31। तो 179/321। तो ये 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, तो बस यही लिख देंगे। 10th क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले टर्म में बताएंगे। तो 8th नहीं, सॉरी, ये आपका है 10th में गिवन है किसी श्रेणी के, तो एक ही श्रेणी है, किसी श्रेणी के p पदों का योग प्रथम q पदों के योगफल के बराबर है, तो p + q पदों का योग बताओ। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। किसी AP के p पदों का योग, किसी AP के p पदों का योग, प्रथम भी लिख दीजिए, किसी AP के प्रथम p पदों का योग बराबर है प्रथम q पदों के योग के। तो आपको निकालना है इसमें p + q। ठीक है, तो प्रथम, सबसे पहले प्रथम पद और सर्वांतर मान लीजिए। तो प्रथम पद मान लिया हमने a, और सर्वांतर मान लेंगे d। तो SP बराबर क्या दिया है, SQ। चलिए मान रखिए इनकी, प्रथम पद सर्वांतर में दोनों माने हैं E और D। पदों की संख्या में पता है, p/2 2a + p - 1 × d, और q/2 2a + q - 1 × d। 2 से 2 काट दीजिए, गुणा करिए, अंदर 2AP और p² - p × d, यहाँ गुणा कर दिए। अब q का करिए इसी तरह, 2aq q² - q × d। अब एक साथ ले आइए a और d को, 2a कॉमन लिया तो p - q, d कॉमन लिया बराबर में 0। अब p - q से भाग हो जाएगा, इसको मिला देंगे, p - q से भाग होगा दोनों पक्षों में, तो यहाँ बचेगा p + q और यहाँ बचेगा -1, ये आएगा। इतने का मान क्या मिलेगा, 0। इसको हमने इक्वेशन 1 डाल दिया, 2a + p + q - 1 × d को। अब हमें जो चाहिए उसको लिखते हैं, हमें p + q पदों का योग चाहिए।
अब हम लिखेंगे P प्लस Q पदों का योग। तो P प्लस Q पदों का योग होगा S P प्लस Q बराबर n की जगह P प्लस Q आएगा P प्लस Q बाई 2A प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। और इतने का मान जो समीकरण एक हमने बनाई है वहाँ से इतने का मान 0 है, एक से जो अभी जस्ट बताएं थोड़ी देर पहले। तो P प्लस Q पदों का योग क्या आ जाएगा 0। तो आज इतना ही। 10 के आगे हम जो दूसरा लेक्चर इसका होगा AP GP और मिसलेनियस का 2 लेक्चर में आपको आगे के सवाल कराए जाएंगे। धन्यवाद।